सुप्रभात। आज हमारा विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण विषय में हम उपविषय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मुख्य भाग है। प्रत्यय के बारे में पढ़ने से पहले हम प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसकी परिभाषा से ये चीज समझ में आ जाती है कि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। शब्दांश, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्दांश के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि शब्दांश एक संपूर्ण शब्द नहीं होता, ये शब्द का एक भाग होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नया परिवर्तन करके नया शब्द बना देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं और एक नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण देखिए: बल जमा वान, बलवान। लघु जमता, लघुता। बल एक शब्द है। बल में हमने वान एक शब्दांश को यदि जोड़ा तो एक नया शब्द बना बलवान, जिसका अर्थ शक्तिशाली होता है। लघु, लघु एक शब्द है परंतु ता एक शब्दांश है। जब हम लघु में ता शब्दांश को जोड़ते हैं हमें एक नया शब्द मिलता है लघुता। आपको प्रत्यय की परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं: कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं: कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नया शब्द, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। कहने का अर्थ है कृत प्रत्यय की पहचान के लिए हमें एक मुख्य बिंदु याद रखना चाहिए कि कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया और धातु के पीछे जुड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप कौन से होते हैं? धातु और क्रिया। इनके पीछे जुड़कर नए संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लिख। लिख एक धातु है। यदि हमने इसमें आवट प्रत्यय को जोड़ दिया, आवट शब्दांश को जोड़ दिया, तो हमें नया शब्द मिला लिखावट। प्रत्यय का दूसरा भेद होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय धातु और क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे दुकान जमा दार, नया शब्द बनता है दुकानदार। दुकान एक जातिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा के साथ जब दार प्रत्यय को जोड़ा गया तो एक नया शब्द हमें दुकानदार मिला। इसी प्रकार फल जमा वाला, नया शब्द बनता है फल वाला। फल एक संज्ञा शब्द है। यदि हम इसके साथ वाला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमें फल वाला नया शब्द मिलता है। तो कहने का भाव है कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं।